यीशु मसीह, धन्यवाद हो यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम फिर से तेरे दर पर आए हैं खुदा बाप, और आज फिर से खुदा अपने हाथों को फैलाते हैं। आज बहुत सी ऐसी बातें हैं खुदा कि लगता है प्रभु मेरा ऐसी जिंदगी, ऐसी दुख भरी जिंदगी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं। ऐसे ही जिंदगी पौलुस की रही। पौलुस खुदा के साथ चल रहा था, लेकिन तब भी तकलीफ में था। खुदा की बातों का प्रचार कर रहा था, लेकिन तब भी लोग उसके ऊपर पत्थर मारते थे। खुदावन यीशु मसीह की सेवा कर रहा था पौलुस, लेकिन तब भी एक दिन दुखी हुआ और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी। 3 बार प्रार्थना करी, 1 बार नहीं, 3 बार प्रार्थना करी, और परमेश्वर से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों होता है कि अच्छे लोगों के साथ बुराइयां पीछे लगी रहती हैं? ऐसा क्यों होता है खुदा? हम अच्छा करते हैं, प्रभु सदा मुस्कुराते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन तब भी हमारे साथ तकलीफें आती हैं। पौलुस ने ऐसा ही सोचकर खुदा से दुआ करी। 1 बार दुआ करी, जवाब नहीं आया। दूसरी बार दुआ करी, नहीं मिला। तीसरी बार, जब 3 बार पौलुस ने प्रार्थना करी, तो उसके बाद एक जवाब आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आज खुदा आपसे भी यही कहता है कि परमेश्वर आज इस दुनिया में संसार आपको दुख दे, संसार आपको तकलीफ दे, संसार में बीमारियां आ जाएं, आपकी और मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाएं, आंधी तूफान आ जाएं, एक लफ्ज, एक जुमला याद रखिएगा, एक सेंटेंस जो आपको और मुझको सदा बोलते रहना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आज प्रभु से यही दुआ करता हूं कि खुदा, जब तक हमारी जिंदगी है, आज लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, आज लाइफ का कुछ पता नहीं। लोग सोते हैं ये सोचकर कि सुबह उठेंगे और फिर से अपने नया दिन शुरू करेंगे और कुछ नया हासिल करेंगे, लेकिन वो तो खुदा ही जानता है कि आज की सुबह किस किस को नसीब होगी। आप और मैं उसके अनुग्रह में हैं, तभी आज आप और मैं जिंदा हैं। बहुत से लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, कल रात सोए थे लेकिन आज की सुबह नहीं देख पाए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह होता क्या है? अनुग्रह परमेश्वर का वो फ्री गिफ्ट है जिसके लिए आपने और मैंने कोई मेहनत नहीं करी, लेकिन खुदा ने आपसे और मुझसे मोहब्बत करी है, इसीलिए ये अनुग्रह आपको और मुझको फ्री में मिला है। हालेलुया। तो आज इसी दिल की आवाज को गीतों के तरीके से, एक गीत के तरीके में ढालकर, इस अनुग्रह के लिए एक गीत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आइए आज की शाम की शुरुआत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, और इस गीत को गाएंगे। हालेलुया। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी
काफी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं, लायक नहीं था इसके कि तुझे छू सकूं मैं। किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है, किया है तूने जो मुझ पर फजल काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। आज हो सकता है आपकी और मेरी जिंदगी में बीमारी है, आज आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम दुखी हैं, हम लाचार हैं, हमें ऐसा लगता है कि मेरे भविष्य में अब कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए एक ही बात कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये बीमारियां टल जाएंगी, ये तूफान टल जाएंगे, आपको और मुझको अपने ईमान को कायम रखना है। आज जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा, पापों में जीवन मेरा जख्मों से था भरा। ईमान है ये मुझको मसीहा शाफी है, ईमान है ये मुझको मसीहा शाफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई माफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। प्रभु यीशु मसीह, आज तेरे दर पर आए हैं, मेरे जिंदा खुदा, हम तेरे दर पर आए हैं। अपनी निगाह करम कर प्रभु। आज बहुत साल हो चुके हैं प्रभु, मैं आज तक सक्सेस को नहीं देख पाया हूँ। हे मेरे खुदा, आज कोई ऐसी बेटी है जो अपनी तकलीफों से गुजर रही है, आज मेडिकल कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, आज बच्चों की प्रॉब्लम है, हो हालेलुया। लेकिन खुदावन, आज हम तेरे दर पर आए हैं। आया हूँ दर पर तेरे, कर तू निगाह मुझ पर। आया हूँ दर पर तेरे, कर तू निगाह मुझ पर। है गिरे मेज से जो टुकड़े मुझे काफी है, गिरे मेज से जो टुकड़े मुझे काफी है। लहू से तेरे, लहू से तेरे मुझे मिल गई काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है।
तेरा अनुग्रह मेरे लिए मसीहा काफी है। थैंक यू जीसस। हम जानते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आपका अनुग्रह आपके विश्वासियों के लिए काफी है। आपका नाम ही काफी है मेरे प्रभु, क्योंकि जिस नाम में यीशु है, जो नाम यीशु है, उस नाम में चंगाई है। आज प्रभु, हम आज आपके वचन के द्वारा प्रभु हम बढ़ना चाहते हैं। आज आपकी जिंदगी के द्वारा हम बढ़ना चाहते हैं प्रभु। जब तक हमने मसीह को नहीं जाना था, हमने खुशी को नहीं जाना था। हम एक झूठी जिंदगी जीते थे प्रभु, लेकिन जब हमने मसीह को जान लिया है तो आज हमारे पास सिर्फ विश्वास करने से, उसका नाम लेने से आज हमारे पास अनुग्रह आ चुका है। तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करें और खुदा से मांगे, खुदावन जैसे मुझे अनुग्रह मिला है, ऐसे ही प्रभु आज मेरे घराने को भी प्रभु आपका अनुग्रह मिलने पाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम एक बार फिर से हाजिर हैं बाइबल पढ़ने के लिए। हम हाजिर हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए और परमेश्वर की रोटी को खाने के लिए। परमेश्वर ने खुद कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। सच में प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आज हम तंदुरुस्त हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं, खुद यहोवा की ये पुकार है। परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया? परमेश्वर ने आदम को बनाया ताकि वो इस दुनिया में फले, इस दुनिया में बढ़े और एक ऐसी कायनात को वो बनाए जो खुदा की खिदमत करे। नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में एक ऐसा शैतान आया जिसने आदम को, हव्वा को बहका दिया और आज तक परमेश्वर के सारे लोग भटके हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण ही ये था कि दुनिया पाप में डूब रही थी। प्रभु ने जब इस दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने देखा पाप बहुत बढ़ गया है। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ और परमेश्वर ने नूह के जमाने में इस पूरी दुनिया को जल प्रलय से खत्म कर दिया। लेकिन फिर परमेश्वर पछताए, क्योंकि वो दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वो गुस्सा तब करता है परमेश्वर जब हम ढीठ हो जाते हैं। परमेश्वर का क्रोध तब भड़कता है जब हम परमेश्वर के अगेंस्ट में रिबेलियन बन जाते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों में हम नहीं चलते और हम संसार की बातों में हम हठीले हो जाते हैं। हम अपने मन को हम कठोर कर लेते हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे नाराज नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहते हैं कि हम प्रभु के वचन में बढ़ें। आज उसका अनुग्रह जो आपके लिए और मेरे लिए रखा गया है, हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, चीख चीख कर बताता है कि बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं। परमेश्वर ने तो सबको बुलाया है। एक ओपन इनविटेशन है कि आओ आओ मेरे पास आओ, मैं एक ऐसा जल तुम्हें दूंगा जिससे तुम कभी प्यासे ना होगे, तुम्हें कभी दुख, बीमारी, मृत्यु नहीं झेलनी पड़ेगी। लेकिन हमारे तो कान बंद हैं, हमारी आंखें बंद हैं, हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। इसी कारण से आज अनुग्रह से दूर हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि अनुग्रह आखिर है क्या। अनुग्रह एक ग्रेस, जो ग्रेस आपको और मुझको मिली है। आज अगर हम सोचें, आज हम जिंदा किसकी वजह से हैं? आज हम जिंदा प्रभु के अनुग्रह की वजह से हैं। क्या हमारे अंदर कोई ऐसी ताकत है जो हमें जिंदा रख सकती है? क्या कोई ऐसी कोई हमारे पास ऐसा फॉर्मूला है क्या जिससे हम हमेशा जिंदा रह सकते हैं? नहीं। अगर आज सोचें कि आज आप और मैं जिंदा हैं और हम प्रभु का वचन सुन पा रहे हैं, मैं प्रभु का वचन बोल पा रहा हूं, हम इस फेसबुक के माध्यम से हम इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हैं, क्यों? क्या वो लोग शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है? नहीं, हो ही नहीं सकता। आज क्या वो लोग शामिल हैं जो प्रभु को नहीं जानते? आज ये अनुग्रह है परमेश्वर का कि हम जिंदा हैं। सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें, बोलें थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कि आज मैं जिंदा हूं। परमेश्वर का वचन आज कहता है कि आपकी और मेरी आइडेंटिटी, आपकी और मेरी पहचान यीशु मसीह की वजह से है। आपकी और मेरी पहचान, आज हम किस नाम से जाने जाते हैं? ये बिलीवर हैं, ये क्रिश्चियन हैं, ये क्राइस्ट के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो लोग आपको और मुझको देखते हैं। हमें अपने अनुग्रह की रक्षा करनी है।
जब आपको और मुझको बर्थडे में कोई गिफ्ट मिलता है और हम उस गिफ्ट को जब ले लेते हैं तो वो गिफ्ट हमारा है। गिफ्ट देने वाला उस गिफ्ट को वापस नहीं मांगता। परमेश्वर ने आपको और मुझको अनुग्रह दे दिया है। अब परमेश्वर आपसे और मुझसे अनुग्रह वापस नहीं मांगता, बट ये आपकी और मेरी चॉइस है कि हम अपने गिफ्ट को बचा कर रखें, हम अपने गिफ्ट को संभाल कर रखें, हम अपने गिफ्ट को यूटिलाइज करें, हम अपने गिफ्ट को किसी के साथ शेयर करें। आज ये हमारी चॉइस है। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया का सबसे प्यारा गिफ्ट अनुग्रह दिया है। एक सबसे प्यारा उपहार प्रभु ने आपको और मुझको दिया है, और उस उपहार का नाम है ग्रेस। इट इज एन अनमेरिटेड फेवर। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक ऐसी उपाधि दी है, एक ऐसा आपको और मुझको टैग दिया है जिससे आज हम दुनिया से अलग दिखाई देते हैं। आज हम अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारी आइडेंटिटी आज मसीह की आइडेंटिटी है। आज उस मसीह की आइडेंटिटी को, उस क्राइस्ट यीशु मसीह की आइडेंटिटी को, उस अनुग्रह को हमें बचाना है। उस अनुग्रह को हमें अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने हर जगह के लिए हमें उस अनुग्रह को इस्तेमाल करना है। शायद आप और मैं जानते ही नहीं कि हमारा अनुग्रह कितना स्ट्रांग है। ये अनुग्रह जिसे आज हम अपना कहते हैं, ये भी परमेश्वर ने आपको और मुझको फ्री दिया है। तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 10वीं आयत। पहला कुरिन्थियों और उसका पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों द बुक ऑफ कोरिन्थियंस चैप्टर 1। कुरिन्थियों की कलीसिया में परमेश्वर ने एक बात कही। यहां पर आज हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। परमेश्वर का जो आइडेंटिटी आपके पास और मेरे पास है। आज बहुत से लोग हैं जिनके पास आइडेंटिटी है। somebody is having an identity that he is a very big, he is a rich businessman। एक आइडेंटिटी है, लेकिन वो रिचेस खत्म हो जाएंगे, वो बिजनेस खत्म हो सकता है, वो पहचान खत्म हो सकती है, बट द आइडेंटिटी इन क्राइस्ट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इट इज फॉर एवर। आपकी और मेरी आइडेंटिटी जो मसीह में आइडेंटिटी है वो हमेशा बनी रहती है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। सुनिए यहां पे क्या लिखा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम व्हाट आई एम। सच में परमेश्वर ने हमें क्या दिया? पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 10वीं आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हालेलुया। आज आपकी और मेरी आइडेंटिटी डिनोमिनेशन ना हो। आज डिनोमिनेशन कुछ नहीं है। आज क्या पहले भी डिनोमिनेशन कुछ नहीं था? डिनोमिनेशन का मतलब है जो संसार में लोगों ने जो अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करी है। आइडेंटिटी तो सिर्फ एक है, प्रभु यीशु मसीह। चर्च सिर्फ एक है, द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम सब सिर्फ एक ही पास्टर के अंडर आते हैं, एक ही यूनिवर्सल पास्टर के अंडर आते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विनती करता हूं। आज पवित्र आत्मा भी आपसे और मुझसे आज रिक्वेस्ट कर रहा है। आज अगर हम खुदा की आवाज सुने तो खुदा आज यही कह रहा है, बी यूनाइटेड, एक हो जाओ, कि तुम सब एक ही बात कहो। अलग अलग बातें मत कहो, अलग अलग चीजों को मत कहो। जो बाइबल में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा है, सिर्फ उसी बात को कहो। और तुम में सबसे पहले फूट ना हो। सबसे पहले आज हस्बैंड वाइफ को देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार नहीं है। आज भाई बहन के बीच में प्यार नहीं है। आज बच्चों में और पेरेंट्स के बीच में शैतान ने फूट डाल दी है। और फिर अगर मैं चर्च में आऊं तो चर्च में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। आज मसीही लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्यों? क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या यह प्रचार किया कि तुम सब अलग अलग हो जाओ? क्या आज हम परमेश्वर की वाचा के अगेंस्ट चल रहे हैं? जी, आज हम परमेश्वर की बातों के अगेंस्ट चल रहे हैं। तो हमें अनुग्रह कैसे मिलेगा? सुनिए, यहां पे लिखा है, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर
मिले रहो। हालेलुया। आज आपकी आइडेंटिटी यीशु मसीह है। आज आपको और मुझको एक होकर चलना है। आज हमारे अंदर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। आज ये डिफरेंसेस ही हैं जो शैतान एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। शैतान इसे अपना हथियार बनाकर आपको और मुझको अनुग्रह से दूर लेके जा रहा है। अगर अनुग्रह है हमारे पास तो बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी आ सकती है लेकिन वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर वो प्रबल नहीं हो सकती, क्योंकि बीमारियों से बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। आज आपके और मेरे जीवन में अगर कुछ बड़ा है तो वो अनुग्रह है। लेकिन अनुग्रह की वैल्यू खत्म हो जाती है जब हम डिफरेंसेस अपने दिल में रखते हैं। अनुग्रह खत्म हो जाता है जब हम दो बातें करते हैं। अनुग्रह खत्म हो जाता है जहां पर नकली लाइफ आ जाती है। सुनिए आगे क्या लिखा है। अनुग्रह के ही कारण हम परमेश्वर की प्रेजेंस में खड़े हो सकते हैं। अगर अनुग्रह है तभी हम परमेश्वर की पवित्रता में खड़े हो सकते हैं। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय। रोमियो की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में पढ़ेंगे कि वहां पे क्या लिखा है। रोमियो, द बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर 5 एंड वर्स 2, दिस ग्रेस इन विच वी स्टैंड। आज ये अनुग्रह के कारण है। अनुग्रह है जो आज आप और मैं खड़े हुए हैं। क्यों आज बहुत से लोग आज मृत्यु में हैं? मृत्यु तो हमारे ऊपर भी आनी है, लेकिन आज ये अनुग्रह है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको खड़ा करके रखा है। मैं एक बहन को जानता हूं, उनको कैंसर है, लेकिन जब भी मैं उनसे बात करता हूं उनकी लाइफ में मुझे एक पॉजिटिविटी नजर आती है। जब भी मैं उनसे बात करता हूं, उनका नाम है सिस्टर एल्वीना, और वो जब मुझसे बात करती हैं तो मुझे महसूस होता है कि बीमारी उनको हरा नहीं पा रही है। बीमारी उन्हें क्यों नहीं हरा पा रही है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है। आज आपको और मुझको यह प्रतीति कर लीजिए कि परमेश्वर ने आपको ठीक कर दिया है। आज क्योंकि हम वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम आंखों की देखी चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन हम तो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पे। क्या प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाई देते हैं, लेकिन तब भी आप यीशु मसीह का नाम लेते हैं? यीशु मसीह आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन तब भी आप उन पे बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ताकत है जिसे आप महसूस करते हैं, और उस ताकत का नाम अनुग्रह है। मैं दोबारा से आपको इस वर्स में लेकर चलता हूं। रोमियो की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और दूसरी आयत, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। आज आप और मैं, हम कैसे यहां तक पहुंचे हैं? आज आप और मैं, हम बहुत सारी चीजों में हम कहते हैं मैंने किया है, मैंने किया है। जहां पर मैं आ जाता है वहां पर अहंकार आ जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है नम्र और दीन बनो। आज अगर तुम बड़े बनना चाहते हो तो पहले तुम छोटे बनो। यही बात हमें यीशु मसीह ने सिखाई। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा टहल करवाने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। आज आपको और मुझको परमेश्वर के अनुग्रह को हमें समझना है। अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस, वो ग्रेस आपके ऊपर और मेरे ऊपर आज है या नहीं, हमें इन चीजों से पता चलेगा। आज अगर आपके अंदर हम्बलनेस है, परमेश्वर की ग्रेस आपके ऊपर है। जब कोई आपको गुस्सा करे, जब आपको कोई परेशान करे, तब भी आप शांत रहें, इसका मतलब आपके अंदर प्रभु की ग्रेस है। कोई आपको आज लूट रहा है, कोई आज आपको परेशान कर रहा है, तब भी आप चुप हैं, तब भी आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ये परमेश्वर की ग्रेस है। लोग आज आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, वो आपको खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तब भी आप डेवलप करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर हम्बलनेस, बिकॉज ऑफ योर प्रेयर, बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप विद गॉड। आप बढ़ते जा रहे हैं। इजरायली लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, लेकिन जब वो मिस्र देश में थे, उनके ऊपर जितना उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, जितना उनको सताया जा रहा था, इजरायली लोग उतना ही ज्यादा फैलते जा रहे थे। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? इसी को हम अनुग्रह कहते हैं, इसी को हम ग्रेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द अनमेरिटेड फेवर गिवन बाय द लॉर्ड। हमने कुछ नहीं करा, लेकिन परमेश्वर हमको तरक्की देता है।
हमने कुछ नहीं करा लेकिन हमारे बच्चे अपने आप डेवलप कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं करा लेकिन हमारी सेहत अच्छी बनी हुई है। ये क्या है? दिस इज द फेवर ऑफ द गॉड। आज ये फेवर आपको और मुझको किससे मिलता है? ये फेवर आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह की बातों पर चलने से मिलता है। आज हम बातें तो करते हैं लेकिन हमें उन बातों को अपने अंदर फॉलो करना है। हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा एक्शन, हमारे थॉट्स, हमारी स्पीच, ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह की ग्रेस के अंडर होनी चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या कहता है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आज आपकी और मेरी लाइफ में। हमें उस आग से गुजरना पड़ रहा है जो हमने कभी सोचा नहीं था। शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में अगर आज मैं बात करूं, उन लोगों ने एक दृढ़ निश्चय किया था कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, हम उन चीजों के सामने नहीं झुकेंगे जो परमेश्वर ने मना किया है। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे साथ निकालेंगे व्यवस्था विवरण। जब ड्यूट्रॉनमी में हम पढ़ते हैं, ड्यूट्रॉनमी में बड़ी अच्छी बातें हैं। परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या रखा है? आज परमेश्वर कहता है, ड्यूट्रॉनमी व्यवस्था विवरण और उसका 11वां अध्याय और 8वीं वर्ष को पढ़ेंगे। अनुग्रह आपको और मुझको कैसे मिलता है? इजराइलियों को अनुग्रह कैसे मिला? वो तो दास बने हुए थे, 450 साल से वो दासता की जिंदगी में थे। उनकी जनरेशंस खत्म हो रही थी लेकिन तब भी वो लाखों की तादाद में बढ़ रहे थे, लाखों की तादाद में बढ़ रहे थे। दिस वॉज द ग्रेस ऑफ गॉड। अननोइंगली हमारे ऊपर वो ग्रेस आ जाती है जस्ट when you start believing in God। सुनिए, यहां पे लिखा है ड्यूट्रॉनमी यानी व्यवस्था विवरण उसका 11वां अध्याय और 8वीं आयत में लिखा है, इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूं उन सभी को माना करना, इसीलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो, प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ। आज परमेश्वर आपको और मुझको एक देश का अधिकारी बनने जा रहा है। आज वो आपको और मुझको एक देश का अधिकारी बनाना चाहता है। ये क्या है? ना तो मेरे पास क्वालिफिकेशन है, ना मेरे पास कोई डिग्री है, ना मेरे पास उस लेवल की पढ़ाई है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड का अधिकारी बनाने जा रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। आज ये क्या है? ये ग्रेस है। आज आपको और मुझको उस ग्रेस में चलने की जरूरत है। आज आपको और मुझको एक ऐसे इटर्नल लाइफ के लिए हमें जीने की चाहत रखनी है जो इस जगह नहीं, यहां नहीं, लेकिन स्वर्ग में है। हालेलुया। वो इटर्नल लाइफ जो आपको और मुझको प्रभु पर विश्वास करने से बनती है। हालेलुया। आज सुनिए, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय। रोमियो की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसकी 17वां आयत को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मनुष्य मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। ड्यूट्रॉनमी में लिखा है कि तुम राज्य करोगे। ड्यूट्रॉनमी यानी व्यवस्था विवरण की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट में हजारों साल पहले यह लिखा गया कि मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तुम एक देश के अधिकारी हो जाओगे। अब सुनिए, परमेश्वर नए नियम में रोमियो की किताब में परमेश्वर एक वचन कहते हैं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। किसके द्वारा? आदम ने पाप किया और आदम के पाप के कारण हम सब लोगों के ऊपर मृत्यु आ गई। फिर उसके बाद प्रभु ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा और सुनिए आगे क्या हुआ। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा
अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। और ये लोग कौन हैं जो अनंत जीवन में राज्य करेंगे? वो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये अनुग्रह है परमेश्वर का। परमेश्वर कहता है आज माना तुम्हारे ऊपर आज बहुत सारा कर्जा है, वो परमेश्वर का अनुग्रह मांगो, तुम्हारे कर्जे खत्म हो जाएंगे। आज आपको एक जॉब की जरूरत है, आपको बहुत समय से जॉब नहीं मिल रही है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वो अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। विश्वास कैसा होना चाहिए? राई के दाने के बराबर भी अगर आपके मन में विश्वास है। प्रभु को पता था कि विश्वास बड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रभु ने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया, राई का दाना। राई का दाना अगर आपने देखा है वो बहुत छोटा होता है। राई का दाना आपकी और मेरी उंगली के बीच में भी अगर आ जाए तो वो दिखाई नहीं देता, वो इतना छोटा होता है वो राई का दाना। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर इतना छोटा विश्वास भी तुम्हारा अगर यीशु मसीह पर हो जाए, परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है तुम मेरे नाम में जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया! ये अनुग्रह है। आज जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, वो कितनी भी चीजों को मांगे उन्हें नहीं मिलता, मिलता भी है तो उसमें दुख मिला हुआ होता है। लेकिन परमेश्वर जो आपको वरदान देता है उसमें दुख मिला हुआ नहीं होता। आज आपकी और मेरी बातें कैसी हो जब आपको और मुझको अनुग्रह मिलता है? आज आपकी और मेरी बातें पवित्र होनी चाहिए। आज आपकी और मेरी सोच पवित्र होनी चाहिए। आज आपका और मेरा मिलना जुलना पवित्र होना चाहिए। हम आज उन चीजों को करें जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। हालेलुया! आज अनुग्रह में चलना है। आज आपको और मुझको खुदा से अनुग्रह मांगना है, ग्रेस को मांगना है। आज खुदा से क्या कहना है? प्रभु मुझे वो ग्रेस दे दीजिए जो आपने मेरे लिए रखी है। एक बात जो एक बात स्पीच को लेकर है वो मैं आपको देना चाहता हूं। कुलोसियों 4:6, द बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 6। आज हमें खुदा से हमें अनुग्रह मांगना है। जब हम अनुग्रह मांगेंगे और खुदा आपको अनुग्रह दे तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं। तभी तो परमेश्वर ने कहा पहले तो मेरे राज्य की खोज करो। प्रभु का राज्य एक ऐसा राज्य है जिसे ढूंढने से आपको और मुझको सब कुछ मिल जाता है। दुनिया की सारी खुशी मिलती है, दुनिया की वो चीजें जो दुनिया मेहनत करके कमाती है, मेहनत करके उन्हें मिलता है, लेकिन प्रभु के लोगों को वो बिन मांगे मिल जाता है। इसी को अनुग्रह कहते हैं। कुलोसियों 4:6 और इसमें लिखा है तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित हो और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। कभी कभी हमारे मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं और गलत बात निकलने से क्या होता है? हमारा अनुग्रह खो जाता है। हमारी जबान के ऊपर परमेश्वर ने अपनी ऐसी ताकत रखी है, ये हमारा फ्यूचर रचने वाली ताकत है। हमें परमेश्वर के भवन में ले जाने वाली ये ताकत आपके और मेरी जबान के ऊपर है। हम जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने एक बात कही है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। दिस इज अ की टूवर्ड्स योर ग्रेस। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपकी और मेरी जबान से होकर निकलता है। आज हमारे ऊपर जो परमेश्वर की कृपा है वो हमारी जबान से होकर निकलती है। जब आप और मैं दुआएं देंगे, जब हम लोगों के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे, जब हम लोगों के लिए सिर्फ शांति की बात को कहेंगे, अनुग्रह की बात को कहेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं लोगों के लिए दुआ करो। जब आप लोगों के लिए दुआ करेंगे वो अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर अपने आप आ जाएगा। हालेलुया! अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरा कुरिन्थियों निकालेंगे और यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे बस यही कहता है कि आप और मैं परमेश्वर की बातों में बने रहें। परमेश्वर की बातें आपको और मुझको सिर्फ एक ही बात का एक विश्वास दिलाती हैं। हम चाहे कुछ भी कर लें, हमें हमारे कामों से अनुग्रह नहीं मिलेगा, लेकिन सिवाय
एक काम के, अगर आप और मैं प्रभु को एक्सेप्ट कर लें, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, उसकी बातों को पढ़ें और उसकी बातों पर चलने लगे, हमारे ऊपर अनुग्रह अपने आप आ जाएगा। आज हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में हमारी चीजें अपने आप आसान हो जाएं, अपने आप हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएं, लेकिन नहीं हो सकता। ये करने वाला सिर्फ परमेश्वर है जो सारे अनुग्रह का दाता है। सुनिए, दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे और यहां पे क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 12 और उसका 9। थैंक यू जीसस। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 9वीं आयत। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। हालेलुया। जब आप कमजोर होते हैं तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ने लगता है। जब आप अपनी निर्बलताओं में, जब आप प्रभु का नाम लेने लगते हैं, आपके ऊपर अनुग्रह बढ़ने लगता है। जब आप अपनी गरीबी में होते हैं और आप प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बढ़ने लगता है। जब आप अपनी तंग हाली में होते हैं और तब भी आप खुदा का, आप उसका स्तुति और आराधना करने लगते हैं, तब आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह बढ़ने लगता है। आज अगर हम देखें तो प्रभु ने उन लोगों के ऊपर अनुग्रह किया जो आपके और मेरे जैसे थे, सिंपल थे। दाऊद कैसा था? दाऊद छोटा लड़का था, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ और वो इजराइल का राजा बन गया। ऐसे ही शाऊल कौन था? शाऊल को नहीं पता था। वो बिन्यामीन के गोत्र का सबसे छोटे गोत्र में पैदा हुआ लड़का था, लेकिन उसको नहीं पता था कि एक दिन वो अपने परिवार की गधियों को खोजते खोजते वो एक देश में पहुंच जाएगा और वो वहां का राजा बन जाएगा। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहता है? अपनी निर्बलताओं में तुम परमेश्वर का नाम ऊंचा करो, अपनी गरीबी में तुम प्रभु की स्तुति और आराधना करो। आज जब आपकी जिंदगी में दुख हो तो आज उस दुख को याद मत करो, बल्कि आज उन निर्बलताओं में, उन कमजोरियों में प्रभु का नाम ऊंचा करो। क्योंकि यहां पर लिखा है, मैं 6ठी आयत से पढ़ता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 12 और उसका 6। क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं भी तो मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि वो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं, ताकि मेरे अंदर घमंड ना आ जाए। आज मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, इसीलिए एक कांटा आपकी और मेरी जिंदगी में चुभा रहता है। आपकी और मेरी जिंदगी में आप देखिएगा, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है, ताकि ये प्रॉब्लम आपको और मुझको खुदा की नजदीकी में रखे। पौलुस भी कहता है, प्रभु एक कांटा मेरे अंदर चुभाया गया है ताकि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से कहीं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती करी, मैंने प्रभु से बात करी, और प्रभु का जवाब क्या आया? पर उसने मुझसे कहा, क्या कहा? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। आज खुदा की सामर्थ आपकी और मेरी कमजोरी में सिद्ध होती है। जब आपके पास और मेरे पास पैसे नहीं होते, तब परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझको समझ आता है। हमें पता नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन अपने आप हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। अभी मेरे एक भाई बीमार पड़े और उनको कोविड हो गया। कोविड के बाद उनको हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद उनके लंग्स इफेक्ट कर गए, और हम सब लोगों ने यही सोचा कि वो उनकी तबीयत बहुत नासाज हो गई है, वो बहुत कमजोर हो गए हैं, ना जाने क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने एक वचन दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि एडमिशन कैसे होगा, आज हम सोचते हैं कि मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, आज नौकरी नहीं है, बिजनेसेस बंद हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर का
अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए काफी है। अपनी मुश्किलों में खुदा का नाम ऊंचा करें, अपनी कमजोरियों में प्रभु का नाम ऊंचा करें, अपने चेहरे को दुखी ना करें, बल्कि खुशी से आप प्रभु के नाम से प्रतीति कर लें कि प्रभु तूने ऑलरेडी कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ यानी परमेश्वर की सामर्थ हमारी निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मैं अपनी कमजोरियों पर घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं मेरा परमेश्वर मेरे अंदर प्रबल होने लगता है, और जब परमेश्वर मेरे अंदर आता है तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। और सुनिए क्या लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में मैं खुश हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अनुग्रह मांगे। आज कमजोरियों में ताकत ना मांगे, आज हम परमेश्वर के नाम से अनुग्रह मांगे। हालेलुया। आइए ये वक्त होगा जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हम दुआ करेंगे, प्रभु हमारी दुआओं को सुन ले। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे नाम से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हो यस लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे प्रार्थना। करुणा से अपनी दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु आज मैं पिता परमेश्वर आज दुआ करता हूं प्रभु कि आपका अनुग्रह हम सबको मिलने पाए। मेरे पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु, आज हम कमजोर हैं, आज हम बीमार हैं, आज हमारे पास नौकरी नहीं है, आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन प्रभु जैसा आपका वचन कहता है मैं अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मेरा प्रभु मेरे अंदर प्रबल होता है। आज अपनी कमजोरियों पर घमंड करिए, प्रभु की स्तुति करिए, आराधना करिए और प्रार्थना करिए। Oh, thank you, Jesus. Oh, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। हाँ प्रभु, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करता हूं बहन नेहा के लिए। प्रभु आज उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए उन्होंने इंटरव्यू दिया है। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने उनको एक अच्छी जॉब दे दी है। सच पिता, आपका वचन कहता है तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं बहन नेहा के लिए दुआ करता हूँ, नेहा के लिए दुआ करता हूं प्रभु कि आज जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है, जिन लोगों ने उनका इंटरव्यू लिया है, प्रभु आप उनके मन को बहन नेहा के फेवर में करना और होने देना प्रभु कि वो आपके अनुग्रह में, आपके नाम से पिता परमेश्वर इस बेटी को ये अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मेरे खुदावन यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे प्रभु, आप हमारी दुआओं को सुनते हैं। प्रभु आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। मैं बहन सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके सीधे हाथ में, उनके पैरों में दर्द है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाले मेरे प्रभु,
हम दुआ करते हैं प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं, जितने लोगों के शरीर में दर्द है, कमजोरी है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारिए और बोलिए, यीशु मसीह मुझे चंगाई दे, यीशु मसीह मुझे हीलिंग दे मेरे पिता। मैं सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप अपने चंगाई भरे हाथों से, प्रभु आप अपने हाथों से उनके शरीर को छू लीजिए और उनके शरीर में से दर्द को दूर कर दीजिए। ओह थैंक यू जीसस। हम दुआ करते हैं उनकी बहन सिस्टर सीमा लाल टिप्टन के लिए कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। ओह थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने बहन सीमा लाल टिप्टन को आपने चंगाई दी। प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ पॉसिबल है। आज आपकी बीमारी को आप दूर भगाइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम को लीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आज अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। आज जो बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, आज जो बच्चे आज प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, आप उनके लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं बहन अनीता भारद्वाज के लिए। प्रभु यीशु मसीह, अपनी बेटी को आप चंगाई देना, अपनी ताकत देना, अपनी सामर्थ से भरना, अपना अनुग्रह देना। प्रभु उनके बेटे शुभम के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बेटा शुभम प्रभु की नजदीकी में आ जाए। हाँ प्रभु, आप इस परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना और होने देना प्रभु इस परिवार को, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग का अनुग्रह इन्हें मिलने पाए। मैं सिस्टर राखी भाई मोहंती, उनके बेटे मोजेस जिनका नीट का और OJEE का एग्जाम है, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन कि ये बेटा अपनी पढ़ाई में, इन एग्जामिनेशंस में खुदावन यीशु नासरी के नाम से वो अच्छे नंबर से क्लियर हो जाए। प्रभु अच्छा रैंक मिले। मैं बेटे मोजेस के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जैसे खुदावन यीशु मसीह आपने हमेशा अपने बच्चों की दुआओं को सुना है, मैं बेटे मोजेस के लिए दुआ करता हूं प्रभु कि उसका नीट में टॉप रैंक आए, OJEE के एग्जाम में प्रभु वो टॉप रैंक में आए। मेरे प्रभु अपने बच्चों को सफलता दे। हाँ मेरे पिता, हम दुआ करते हैं बहन ऋतु ठाकुर के लिए। प्रभु यीशु मसीह, बहन ऋतु ठाकुर को आप छूना, अपना अनुग्रह देना। उनके भाई जय ठाकुर को जिनकी एंजियोप्लास्टी आज हुई है, ओ मेरे पिता परमेश्वर अपनी चंगाई दे मेरे प्रभु। आज एंजियोप्लास्टी हुई है भाई जय ठाकुर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपको सर से लेके पांव तक प्रभु के लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, आप नॉर्मल हो जाएं। आपके शरीर के अंदर जो कमजोरी आई थी, जो एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी मेरे प्रभु, हम उनके शरीर को खुदावंद हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। लेट योर मर्सी बी ऑन हिम। ब्रदर जय को प्रभु आप अपनी चंगाई देना। आंटी रंजना मसीह के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। उनके आस पड़ोस में जितने लोग हैं, मैं दुआ करता हूं प्रभु आंटी रंजना मसीह के द्वारा, प्रभु उनकी गवाही के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा प्रभु इनका पूरा पूरा कॉलोनी बचाया जाए। प्रभु यीशु मसीह आंटी रंजना मसीह को आप इस्तेमाल करें। उनके बेटे के लिए मैं दुआ करता हूं प्रभु कि उनके बेटे की एक पिता परमेश्वर जो लाइफ में उनको एक लाइफ पार्टनर की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह जरूरत है कि उनके बेटे की शादी हो जाए। प्रभु हम दुआ करते हैं आंटी रंजना मसीह के बेटे अभिषेक के लिए कि प्रभु आप उसके ऊपर अनुग्रह करना, होने देना प्रभु कि आपकी मर्जी में होकर प्रभु इस बेटे की शादी होने पाए। सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी अच्छी सेहत की दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु आंटी सुशीला गोम्स प्रभु यीशु मसीह के नाम में जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। पिता परमेश्वर उन्हें शिफा मिले और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। मेरे प्रभु यीशु मसीह में दुआ करता हूं भाई आशीष डायल के लिए कि उनकी जॉब में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आती हैं, हे मेरे पिता मेरे प्रभु यहोवा ही रे, आसमान और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, प्रभु आपने किसी चीज की कमी को नहीं रखा। आपने तो कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज खुदावन यीशु मसीह में दुआ करता हूं प्रभु, आज जिसकी जैसी कमी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुकारिए। आइए आप लोग अपने लिए दुआ करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें, अपने घर के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु मुझे पिता परमेश्वर आज जो आपकी जरूरत है प्रभु यीशु मसीह से मांगिए, क्योंकि वही है जो आपको दे सकता है,
क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, जब हम गरीब होते हैं, जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते, तो हमें सहायता कहां से मिलेगी? हमें सहायता प्रभु की ओर से मिलती है। तो आज प्रार्थना करें, प्रभु हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करना। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, आज जितने लोगों के पास जॉब नहीं है, जितने लोगों के पास काम नहीं है, मेरे प्रभु आप उनको रोजगार देना। प्रभु जितने लोग प्रार्थना करते हैं पिता, अपने फ्यूचर के लिए दुआ करते हैं, प्रभु हम दुआ करते हैं, हमारी प्रार्थना सुन मेरे प्रभु, हमारे बंद रास्तों को खोल दे मेरे खुदा, ताकि हम भी आगे बढ़ने पाए। हमारी जिंदगी में जो चीजें इम्पॉसिबल लगती है प्रभु, अपने अनुग्रह के द्वारा वो पॉसिबल कर। हे मेरे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आज प्रार्थना करते हैं बहन सिल्वीना एंथनी के लिए। प्रभु जी, उनके पास संतान नहीं है, लेकिन प्रभु जब आपने पिता परमेश्वर, बाइबल में कई जगह आपने लिखा है प्रभु कि आपसे मांगा और आपने दिया। प्रभु आज बहन सिल्वीना एंथनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, कि इस बहन के जिंदगी में संतान का अनुग्रह इसको मिल जाए। हम प्रार्थना करें बहन सिल्वीना एंथनी के लिए, हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा मेरे परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले मेरे प्रभु, और हम सब की दुआओं को सुनकर पूरा करने वाले मेरे प्रभु, मैं बहन सिल्वीना एंथनी के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उन्हें संतान का सुख मिले। हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज जितनी दुआएं हमने प्रभु आपके नाम से मांगी हैं, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया है। इस शाम की हम इस प्रार्थना सभा को यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे शाम के 6 बजे और प्रभु के नाम को याद करेंगे, स्तुति करेंगे, उसके गीतों को गाएंगे और उसके वचन में आगे बढ़ेंगे। टिल देन, तब तक अपना ख्याल रखिए। आज की जो आयतें मैंने आपको बताई हैं, इसको पढ़िए, ध्यान रखिए और अपने अंदर विश्वास पैदा करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है चाहे कुछ भी हो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। May God bless you. Take care of yourself and do pray to God. In Jesus' name I pray. Amen. Good night and praise the Lord.